Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcome to on your own coding channel Codeflix made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना, वन मेडिटेशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है बस उसको अच्छे से समझ लेना। अगर आपने वो पार्ट अच्छे से समझ लिया तो उसके बाद में मैं एक छोटा सा हिंट दूंगा, उससे ये क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। देखो, यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के ऊपर ध्यान देना है। सबसे पहले तो यहाँ पे इसने कहीं पे भी नहीं बोला आपको कोई ऑर्डर मेंटेन करना है, नहीं करना, फलाना ढिमकाना, ऐसा कुछ भी कहीं पे भी इसने नहीं बोला है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको सॉर्टिंग कर सकते हो, आप इसकी सॉर्टिंग कर लो और उसके बाद में इसमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ढूंढने की कोशिश करो। तो सबसे पहली बात क्या होगी, आप इसमें सॉर्टिंग परफॉर्म करो, सबसे पहला हिंट। दूसरा हिंट क्या हो सकता है, उसके बाद में जैसे मान लो सॉर्टिंग करने के बाद में टू आपका यहाँ पे आया और फाइव आपका लास्ट में आएगा। फर्स्ट बात है ना, इसमें टू मिनिमम है तो फर्स्ट में आएगा और फाइव आपका मैक्सिमम है तो लास्ट में आएगा। बोला ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, बोला टू पे हूं मैं और लास्ट मेरा एलिमेंट क्या है, फाइव। अब इसके बीच की साइज कितनी है, अगर उसकी इतनी साइज के अकॉर्डिंग मैं फाइव पे ही पहुंच पा रहा हूं तब तो अपने को कितने एलिमेंट्स हटाना पड़ेगा, एक को भी नहीं। समझ गए इस बात को? बोला हाँ जी भैया। बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, बीच में आपको जितने भी रिपीटेटिव एलिमेंट्स है उनको भी रिमूव करना पड़ेगा। ये तीन हिंट्स है। सबसे पहले तो क्या, सॉर्टिंग कर लो, उसके बाद में रिपीटिव एलिमेंट्स को हटा दो और उसके बाद में फिर क्या देखो कि स्टार्टिंग एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब जिसको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन। देखो समझो यहाँ पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था, वहां पे अपन ने दूसरा एग्जाम्पल लिया हुआ था। पहले अपन एक बार इजी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? हाँ, देखो यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, यहाँ पे अपने को नम्स नाम का एक वेक्टर दे रखा है। बोला ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें अपने को 4 2 5 3 ऐसे ये कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं। बोला ठीक है, तो अगर अपन इसको शॉर्ट करके लिखे तो ये कैसे बनेगा, 2 3 4 5 ऐसा ही कुछ बनेगा। बोला हाँ जी भैया। क्या ये कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स है? कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, एक के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा, तीसरे के बाद में चौथा, ऐसा ही है। बोला हाँ जी भैया, बिल्कुल सही बात है। टू के बाद में थ्री आता है, थ्री है, थ्री के बाद में फोर आता है, फोर ही है, और फोर के बाद में फाइव आता है, फाइव ही है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप ये वाला एग्जांपल देखो तो यहाँ पे क्या है, वन के बाद में टू है, टू के बाद में थ्री है, थ्री के बाद में फोर यहाँ पे मिसिंग है। समझ पा रहे हो इस बात को? बोला हाँ जी भैया, फोर यहाँ पे मिसिंग है, फिर यहाँ पे फाइव है, फिर यहाँ पे सिक्स है। बोला ठीक है। तो अब अपने को करना क्या है यहाँ पे, अब अपने को करना यह है, एक बार ये वाला एग्जाम्पल भी ले लेते हैं अपन, ठीक है? यहाँ पे अपने को करना एक सिंपल सा काम है कि अपने को इसको कॉन्जिक्यूटिव बनाना है। अब इसको कॉन्जिक्यूटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वन टू थ्री, यहाँ पे फाइव है और यहाँ पे सिक्स है, तो अपन क्या करेंगे, सिक्स को रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे फोर को इंसर्ट करवा देते हैं। सिंपल है। बोला हाँ जी भैया। अब क्या बन गया, वन टू थ्री, थ्री के अंदर फोर हम भी है, वो भी प्रेजेंट है, और फाइव बोला भैया वो भी प्रेजेंट है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑर्डर यहाँ पे मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे एलिमेंट सारे के सारे कॉन्जिक्यूटिव फॉर्म में होने चाहिए। समझ गए इस बात को? बोला हाँ जी भैया। तो आपको कितने एलिमेंट्स को रिमूव कर रिप्लेस करना पड़ा एक्चुअली? बोला एक को रिप्लेस करना पड़ा। बोला एक ही आंसर होगा क्या? बोला हाँ जी भैया, एक ही आंसर होगा। यहाँ पे आपको एक को भी नहीं करना पड़ा। बोला जीरो आंसर होगा। बोला ठीक है। अब ये वाला एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे क्या हुआ, वन है, उसके अंदर सीधा टेन है, उसके अंदर सीधा हंड्रेड है, उसके अंदर सीधा थाउजेंड है। ठीक है, क्या यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव है? बोला हाँ जी भैया कॉन्जिक्यूटिव तो है, इंटू टेन लगाओ। तो बोला इंटू टेन नहीं लगाना, दिमाग मत लगाओ। यहाँ पे अपने को सिर्फ और सिर्फ वन, उसके अंदर वन ही प्लस करना है इसके अंदर, ठीक है? तो वन के बाद में क्या आता है, टू आता है, उसके अंदर थ्री आता है, तो वैसा वाला ही कॉन्जिक्यूटिवनेस अपने को चाहिए। क्या वैसे वाली कॉन्जिक्यूटिवनेस है? बोला नहीं है भैया, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बोला बिल्कुल भी नहीं है। तो अपन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा टेन को टू से, हंड्रेड को थ्री से और वन थाउजेंड को फोर से। टेक किसी से भी रिप्लेस कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं था यहाँ पे। वन थाउजेंड अगर आपको रखना है तो इन तीनों को रिप्लेस कर दो, या तो वन थाउजेंड से छोटी वैल्यू से या फिर वन थाउजेंड से बड़ी वैल्यू से। जैसे वन थाउजेंड आपको रखना है तो आप एक काम करो, वन थाउजेंड रख लो, वन थाउजेंड वन रख लो, वन थाउजेंड टू रख लो एंड वन थाउजेंड थ्री रख लो, वैसा वैसा। ठीक है, समझ गए इस बात को? बोला हाँ जी भैया समझ गए। आपको बेसिकली क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्लेस करने की कोशिश करनी है। यहाँ पे आपको तीन रिप्लेस करने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है, तो किसी को भी रख लो। समझ गए? बोला हाँ जी भैया समझ गए। अब अपने को क्वेश्चन में करना क्या है, बस कुछ भी नहीं, अपने को देखना है कि अपने मिनिमम नंबर को रिप्लेस करो और अपना कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर या कॉन्जिक्यूटिव वेक्टर अपना बन जाए। समझ गए? बोला हाँ जी भैया समझ गए। अब इसके लिए अपना अप्रोच क्या फॉलो करेंगे? बोला देखो यहाँ पे क्या अप्रोच से पहले ना अपन ये देखते हैं कि अपन इसको विजुअली देख कैसे पा रहे थे। विजुअली अपने को पता कैसे पड़ रहा था कि ये जो वेक्टर है वो कॉन्जिक्यूटिव है या नहीं। अपन सबसे पहले हर बार शॉर्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बोला हाँ जी भैया, अपन हर बार शॉर्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये बात कंफर्म हो गई कि अपने को हमेशा कोड करते वक्त भी शॉर्टिंग तो परफॉर्म करनी पड़ेगी। बोला ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या हो गया, शॉर्टिंग परफॉर्म करना हो गया।
ठीक है, सॉर्टिंग हो गई, बोला हाँ जी भैया सॉर्टिंग हो गई, कहीं पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में फिर क्या होगा, उसके बाद में जैसे मान लो अब ये एक अपन एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें रिपीटेटिव एलिमेंट्स है। ठीक है, तो 1 2 1, फिर 3, ठीक है, फिर 3 दोबारा आ गया, ऐसा मान लो। ठीक है, ये अपना रिपीटेटिव एलिमेंट्स था, तो अपन ने इसको सॉर्ट किया, सॉर्ट करके क्या बन गया, 1 1 2 3 और 3, ऐसा कुछ बन गया। बोला हाँ जी भैया ऐसा कुछ बन गया, इसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला ठीक है, क्लियर सी बात है। अब यहाँ पे अपने को करना क्या है, यहाँ पे रिपीटेटिव एलिमेंट्स को अपने को हटाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि इसने क्या बोला था, यूनिक भी होने चाहिए। बोला ठीक है, तो अपन ने रिपीट को हटाया तो कितने बचे, 1 2 और 3, ये अपने बच चुके हैं। सिंपल कैलकुलेशन, बोला हाँ जी भैया सिंपल कैलकुलेशन, कहीं पे भी कोई डाउट वाली बात नहीं है। इसकी साइज क्या थी, बोला 5 है। तो अब बताओ इसका डिफरेंस क्या, अब मतलब अपने इसमें आंसर रिटर्न क्या कराएंगे, ये अपने पास तो यूनिक एलिमेंट्स बच चुके हैं, बस यूनिक एलिमेंट्स की साइज कितनी है वो रिटर्न करा दो। बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा, पहले वाली साइज कितनी थी, बोला 5 थी। ठीक है, आपके पास में अब यूनिक है और वो सारे के सारे कॉन्सिक्यूटिव है, कहीं पे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोला नहीं है, तो इनकी साइज कितनी है, बोला 3। 5 - 3 मतलब आपको दो एलिमेंट्स को रिप्लेस करना पड़ा, ये कभी भी रिमूव नहीं होते हैं, ये रिप्लेस ही होंगे। तो ये जो 1 है वो 4 से रिप्लेस कर दो, और ये जो एक्स्ट्रा 3 है वो 5 से रिप्लेस कर दो, हो गया काम। समझ गए इस बात को, बोला हाँ जी भैया समझ गए, कहीं पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपने सॉर्टिंग कर ली सबसे पहली बात, उसके बाद में अपन क्या करेंने, अपन एक ट्रिक यूज करें। अपन ने यहाँ पे भी यही यूज किया ना कि अपन सबसे पहले उनको रिमूव कर लेते हैं एक बार, फिर बाद में डाउन कर लेंगे, पर एक बार रिमूव कर लेते हैं। बोला ठीक है, तो फिर अपन क्या करेंगे, रिपीटेटिव को रिमूव करेंगे। तो रिमूव करेंगे अपन ऐसा लिख लेते हैं जिससे अपने को याद रहेगा कि अपन रिमूव कर रहे हैं, मतलब कुछ तो कर रहे हैं अपन यहाँ पे रिमूव वाला, तो अपन समझ जाएंगे। बोला ठीक है, रिपीटेटिव को अपन रिमूव कर रहे थे, बहुत बढ़िया। अब रिपीटेटिव को आप रिमूव कर रहे थे तो अपन थोड़ा सा कंट्रोल सेट करते हैं, और सॉरी वहाँ पे कंट्रोल सेट हो रहा है ना, ठीक है छोड़ो। अपन क्या करते हैं, अब इसको वापस 1 बना देते हैं और इसको वापस 3 बना देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे अपन ने क्या किया, इन दोनों को रिमूव कर दिया, ये सिंपल सी कैलकुलेशन है। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी कैलकुलेशन है, रिमूव करने के बाद अपने पास 1 2 3 बच गया। बोले ठीक है, अब अपने को क्या करना है, अब अपने को देखना है कि यहाँ पे अपन मिनिमम एलिमेंट्स कैसे निकाले जिनको रिप्लेस करने से अपना कॉन्जिक्यूटिव बन जाए। सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भाई सिंपल सी बात है। तो अपन करेंगे क्या, अपन करेंगे ये सिंपल सी कि अपन इस 1 को लेंगे। बोले ठीक है, 1 को लिया, 1 में से ये पूरी साइज कितनी है, बोला पूरी साइज भैया 5 है, पूरी साइज मत भूलना 5 है। ये वाली साइज 3 आ चुकी है, बट पूरी साइज अपनी 5 ही थी। बोला ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, पूरी साइज अपनी 5 है। बोला हाँ जी भैया 5, या फिर अपन जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग लेके चल लेते हैं, छोड़ो। ठीक है, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग लेंगे तो इसकी साइज क्या हो गई, बोला 4 हो गया, मतलब लास्ट इंडेक्स किस पे आएगा, 4 पे आएगा। बोला ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, बोला 1 है, तो 1 को 4 के अंदर एड ऑन करो, क्या आया, 5 आया। चेक कर लो क्या इसका लास्ट एलिमेंट 5 है क्या, या फिर 5 का कोई भी अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है क्या। अगर 5 का अपने को अपर बाउंड मिल गया, अपन वहां से डिफरेंस निकाल के देख लेंगे। जैसे सपोज करो 5 अपने को यहीं पे मिल जाता, ठीक है, हाँ सिर्फ एक एग्जांपल के लिए ले रहे हैं कि 5 अपने को यहीं पे मिल गया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 5 है, यहाँ पे 3 और 4 मिसिंग है। समझ गए इस बात को, बोला जी मैं समझ गए। तो अपन ने क्या बोला, 1 और 5 के बीच में 4 का डिफरेंस आना चाहिए था, मतलब 4 क्या थी अपनी प्लेसेस, 4 बीच में एलिमेंट्स आने चाहिए थे। पर अपने को 5 कहाँ पे मिल गया, 5 अपने को थर्ड एलिमेंट पे ही मिल गया। समझ रहे हो, बोला हाँ जी भी आपने को थर्ड एलिमेंट पे ही मिल गया। 5 मिलना कहाँ पे चाहिए था, बोला फिफ्थ एलिमेंट, फिफ्थ पे। दोनों का डिफरेंस कर दो, क्या है 2, बोला 2 ही अपना क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस। तो ऐसे ही अपन सबसे डिफरेंस निकालेंगे, फिर अपन यहाँ पे 2 पे आएंगे, 2 से बोलेंगे भैया 2 से लास्ट एलिमेंट अपन कहाँ तक जा सकते हैं, बोला लास्ट एलिमेंट अपन जा सकते हैं सपोजिंगली 5 तक ही जा सकते हैं अभी भी। बोला ठीक है, 2 से 5 तक जा सकते हैं। बोला हाँ जी भैया 2 से 5 तक जाने के लिए बीच में अपने को कितने एलिमेंट चाहिए थे, मिनिमम 3 एलिमेंट्स आने चाहिए थे। ठीक है, यहाँ पे अपना 5 कितने पे आ गया, सिर्फ एक के बाद में आ गया, तो अपना एक आया, और आने कितने चाहिए थे 3, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, बोला 2, 2 ही अपना आंसर है। बोला क्या, बोला एग्जैक्टली, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखो यहाँ पे अपन आए, यहाँ पे अपने को आते ही सबसे पहले अपन ने क्या ध्यान रखने के लिए बोला था, सॉर्टिंग करनी है अपने को। ठीक, तो अपन सबसे पहले आएंगे, यहाँ पे अपन ने नम्स के साइज निकाल के रख लिया। हाँ, ये निकाल के रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एन वेरिएबल में स्टोर करा लेना। कैसे, क्योंकि यहाँ पे जाके जब अपन यहाँ पे पहुंचेंगे ना उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो अपनी क्या साइज अपडेट हो चुकी होगी, साइज अपनी 3 हो चुकी होगी, तो अपने को ये साइज पता कैसे पड़ेगी। बोला ठीक है, तो इसके लिए अपन ने क्या किया, एन को संभाल के रख लिया। बोला ठीक है, फिर अपन ने एक आंसर नाम का वेरिएबल बना लिया। आंसर अपन वही है जो कि रिटर्न करवाने वाले हैं, तो अपन इनिशियली मान लिया कि अपने को सारे के सारे वेरिएबल्स ही चेंज करने पड़ेंगे, तो अपन ने n-1 मान लिया। बोला ठीक है, फिर अपन ने सॉर्टिंग परफॉर्म कर दी। बोला हाँ जी भैया, तो सॉर्टिंग अपनी हो चुकी है, डोंट फॉरगेट दिस, कि अपन ने एक काम कर लिया है। अब अपने को क्या करना है, रिमूव करना है। बोला ठीक है, तो रिमूव करने के लिए अपन क्या करें, अपन देखो इस फंक्शन के बारे में नहीं पता है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, अपन यूनिक एलिमेंट्स को चूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली अपन ने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे ये जो यूनिक है ना, ये क्या करता है कि पूरे के पूरे नम्स वाले वेक्टर में जाएगा। ठीक है, पूरे के पूरे नम्स वाले वेक्टर में गया, इसमें से यूनिक एलिमेंट्स को ढूंढेगा, हाँ, और उनको आगे लगा देगा। ठीक है, कभी भी रिमूव नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखना। यूनिक एलिमेंट्स को ढूंढेगा और उनको आगे शिफ्ट कर देगा। ठीक है,
बोला हाँ जी भैया समझ में आ गया। तो जो शिफ्ट करने के बाद में जैसे मान लो कि यहाँ पे काफ़ी सारे रिपीटिव्स आए, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे 1 2 3 बन गया, शिफ्ट कर दिया 1 2 3 को यहाँ पे, तो बाकी के एलिमेंट्स क्या हट जाएंगे, बोला नहीं हटेंगे। तो अपने को पता कैसे पड़ेगा कि अपना एंड कहाँ पे है, तो ये जो लास्ट इंडेक्स होगा ना, लास्ट इंडेक्स, हाँ, जहाँ तक यूनिक अपने मेंटेन हो रहे हैं वो अपना ये रिटर्न करा रहा होगा। तो आईटी में क्या आ गया, आईटी में अपना लास्ट इंडेक्स आ गया। सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भाई सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अपन क्या करेंगे कि नम्स में से वो जो लास्ट इंडेक्स है जिसके आगे का अपने को नहीं चाहिए, उसके आगे का अपन पूरा का पूरा रिमूव कर देंगे। तो अपन ने क्या कर दिया, इरेज कर दिया वहां से लेकर आखिर तक के सारे एलिमेंट्स को। समझ के, बोला हाँ जी भाई। तो अब अपना नम्स क्या बच चुका है, नम्स 1 2 3 बच चुका है। 1 2 मतलब इस वाले का अगर अपन एग्जांपल है तो 1 1 2 3 3 का अगर अपन एग्जांपल है तो इसमें से 1 2 3 अपना बच चुका है। ओरिजिनल साइज 5 थी, अब अपनी साइज 3 हो चुकी है, ठीक है। तो अब अपने ने जो साइज थी ना वो स्टोर करा ली एम के अंदर, और उसके साइज कितनी है, बोला 3 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ जी भाई क्लियर सी बात है। फिर अपन ने क्या निकाला, दोनों के साइज का डिफरेंस निकालिए। तो दोनों के साइज का डिफरेंस कितना हो गया, बोला दोनों के साइज का डिफरेंस हो गया 5 - 3 = 2, ठीक है। तो अपना के में 2 स्टोर हो चुका है, इसको आप हटा भी सकते हो क्योंकि अपन ने इसको कहीं कहीं यूज़ नहीं किया है, ये बस अपन देख रहे थे वहाँ पे कोड इम्प्लीमेंटेशन करते टाइम, ठीक है छोड़ो। हाँ, अब यहाँ पे अपन ने क्या किया, फोर का लूप स्टार्ट किया। अब ये फोर का लूप बड़े ध्यान से समझना, यही यहाँ पे पूरा का पूरा गेम छुपा हुआ है, या अपन ने दोनों चीजें कर ली है, ठीक है। हाँ, इसमें थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हुई तो क्वेश्चन समझने में दिक्कत आ सकती है। अब यहाँ पे अपन ने क्या किया, यहाँ पे अपन ने 1 2 3 के ऊपर ये फोर का लूप चलाया, 1 2 3, अपने वैल्यूज क्या क्या थी, 1 1 2 3 3, ये अपनी ओरिजिनल थी, ठीक है। अब अपने को ओरिजिनल से कोई लेना देना नहीं है, बस इसका नंबर पता होना चाहिए कि इसकी साइज कितनी थी। तो बोला ठीक है, इसकी साइज थी 5, अगर आप जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग मानते हो तो, ठीक है, सॉरी 1 बेस्ड इंडेक्सिंग मानते हो तो, ठीक है। तो अपन करेंगे क्या, अपन यहाँ पे आए, यहाँ पे आके सबसे पहले अपन इसके ऊपर इटरेट करें। सबसे पहले अपने पास आ गया 1, ठीक है। 1 के अंदर जाके अपन क्या बोलेंगे, 1 के अंदर क्या आप एड ऑन कर दो, आप 1 के अंदर जाओ, ठीक है। 1 के अंदर आप एड ऑन करो, इसकी पूरे की साइज कितनी थी, बोला 5 थी, 5 में से -1 कर लो 4, यानी कि अगर अपन इंडेक्सिंग की जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग करें इसलिए अपन ने 4 कर लिया, बोला ठीक है। तो 1 के अंदर आप करा दो 4 को एड ऑन, क्या आया, 5 आया, बोला हाँ जी भैया 5 आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप क्या करो, इसके अंदर 5 को ढूंढने की कोशिश करो। बोला भैया इसके अंदर 5 एग्जिस्ट करता ही नहीं है, या फिर 5 से जो जस्ट बड़ी वैल्यू आ जाए उधर तक जाने की कोशिश करो। तो भैया बोला ऐसा कुछ भी नहीं आया। तो अपन क्या करेंगे, लास्ट तक आ जाएंगे। बोला हाँ जी भैया आप इटरेट करते करते लास्ट तक आ गए, बोला ठीक है, यहाँ पे आ गए। अब यहाँ से मेरे पास इटरेटर आया, उसमें से मैंने ये माइनस कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, बोला 4 आ गया, कि आप इस 4th पोजीशन पे पहुंच चुके हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है, कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे पहुंचे, अब आपको पता चल गया कि ये एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया है। तो अब इसको आपको पता कैसे पड़ेगा कि एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया है, आपने क्या किया, इसमें से ये माइनस कर दिया, बोला ठीक है। तो इसमें से ये माइनस करते क्या आ गया, क्या आया, अगर अपन 1 बेस्ड इंडेक्सिंग मानेगा 0, बोला 0 ही मानते हैं अपन, ऑफकोर्स सी बात है, तो आएगा 3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला ठीक है 3 आ गया, बोला हाँ जी भैया, ठीक है। तो अपने पता चल गया कि अभी अपनी इसकी साइज 3 मेंटेन्ड है और ये अपना 3 से क्रॉस जा रहा है। तो अब अपनी इसकी टोटल साइज कितनी थी, बोला टोटल साइज थी 5, तो 5 में से क्या माइनस करोगे, 3, प्लस अपन ने जहाँ से स्टार्टिंग करी थी, तो स्टार्टिंग तो 0 से ही करी थी। बोला ठीक है छोड़ दो, कितना आया, बोला 2 आया। तो अपने आंसर में क्या अपडेट हो जाएगा, बोला 2 जाएगा, देख लो यहाँ पे, ठीक है। हाँ, एक बार इसको ध्यान समझ लेते हैं, एक बार इसके ऊपर भी ट्रेड कर लेते हैं। यहाँ पे अपन आए नम्स के ऊपर, ठीक है। ये 4 के लूप के ऊपर चल रहे हैं अपन, 4 के लूप के ऊपर जब अपन आए तो यहाँ पे आके अपन ने क्या किया, अपन ने एक तो इंटीजर बनाया एल नाम का और एक बनाया आर नाम का। एल में अपन क्या कर रहे हैं, वो वाली वैल्यू को ले रहे हैं, बोले ठीक है नम्स की आएगी वैल्यू को ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। उस वैल्यू को लेके अपन ने उसके अंदर एड ऑन करा दिया n - 1, मतलब जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग को लेकर अपन ने उसके अंदर लास्ट वाली वैल्यू क्या आनी चाहिए अपन ने वो एड ऑन करा दी। फिर अपन ने बोला अपर बाउंड निकाल लो। अब इसका मतलब कि नम्स वाले वेक्टर में क्या है, कहाँ पे वैल्यू एग्जिस्ट करती है वो ढूंढो और निकाल लो, मतलब उससे बड़ी वैल्यू या फिर वो वाली वैल्यू। बोला ठीक है। तो ये अपन ने ढूंढा, ये अपन ने क्या कहाँ से ढूंढा, इसमें ढूंढना कहाँ से स्टार्ट किया, बोला जहाँ पे अपन ने ये वैल्यू ली थी उसके आगे से ढूंढना, ठीक है, उससे पहले मिलने का सवाल ही नहीं है, सॉर्टेड सॉर्टेड एरे है इसलिए। बोला ठीक है, अपन ने आगे तक लास्ट तक ढूंढा और अपन ने क्या ढूंढा, आर ढूंढा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। अब ये क्या रिटर्न करा रहा होगा, ये एक इटरेटर रिटर्न करा रहा होगा, इसलिए अपन ने इसको नम्स के बिगिन से माइनस भी कर दिया, जिससे क्या हो जाएगा, दोनों इटरेटर माइनस हो जाएंगे और अपने पास रिलेटिव पोजीशन आ जाएगी, मतलब जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से अपने पास आ जाएगा 0 पे, 1 पे, 2 पे, कहाँ पे अपना वैल्यू आ रही है। जो भी वैल्यू आएगी अपनी, जैसे कि इसमें अपनी क्रॉस हो रही थी, क्रॉस होने का मतलब है कि अपने जो असाइंड इंडेक्सेस थे उससे अगले वाले इंडेक्स पे चले गए, तो अपना क्या आ जाएगा, 4 आ गया। उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, आंसर को इक्विलेट किया, क्या कि मिनिमम वैल्यू ले लो जो आंसर में पहले से थी वो, या फिर n - j+1 करके, j+i करके। अब ये n - j+i कैसे हुआ, ये अपन ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। n तो थी इसकी प्रीवियस साइज, जे अभी अपन यहाँ से निकल कर आई और यहाँ से कहाँ से अपन ने स्टार्ट किया था वो आया, ठीक है। अपन ने 4 का लूप चला लिया, यहाँ पे अपने पास पूरा 4 का लूप अपने को यू चलाना पड़ा कि हो सकता है 1 से अपना 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे 1 के हिसाब से लास्ट में एंडिंग आने चाहिए 4 5, मतलब 5 आना चाहिए,
और अपने यहाँ पे डिफरेंस आ गया जो भी वट 2 या 3 का डिफरेंस आ गया, चलो 5 का डिफरेंस आ गया पूरा का पूरा, तो यहाँ पे हो सकता है वो तो 5 मेंटेन हो रहा हो, लेकिन हो सकता है अपने को 1 ही हटाने से फायदा हो, यहाँ पे हो सकता है 10 11 12 13 ऐसी वैल्यूज हो। ठीक है, हाँ, तो इसके लिए फिर अपन ने क्या किया है, ये पूरा का पूरा फोर का लूप चला है कि जरूरी नहीं है यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट वैल्यू को ही हटाने से अपना आंसर करेक्ट है, सेकंड को भी हटाने से हो सकता है करेक्ट है, थर्ड को भी हटाने से हो सकता है करेक्ट है, तो जिसको भी हटाने से अपना आंसर करेक्ट आएगा अपन उसको ले लेंगे, कहीं भी कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। सबमिट करके अपन देख लेते हैं। अच्छा, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी बताओ। देखो, पहले तो ये एरर आ चुकी है, कहाँ पे आ गई है, ये नम्स की साइज में, तो m इक्वल्स टू नम की साइज, सॉरी यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। अभी बड़े आराम से सबमिट हो गया। अच्छा बताओ इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। देखो सबसे पहले यहाँ पे आओ, एन में कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज नहीं है, एन में भी कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज नहीं है, सॉर्टिंग में अपनी हो गई एन लॉग एन, बोला ठीक है। यूनिक के अंदर अपने एन लॉग एन वही, मतलब वही चल रही है, बोला ठीक है छोड़ दो, इरेज भी अपन ने कर दिया, फिर फोर का लूप चला लिया, तो अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई, एट मैक्स एन लॉग एन अपनी हो गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर अपन अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो कितनी होगी, बोले यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे भी कांस्टेंट है, सॉर्टिंग में कांस्टेंट है, इसमें भी कांस्टेंट है, इसमें भी कांस्टेंट है, इसमें भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑफ वन, अपनी कहीं पे भी अपन कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, बस अपने नॉर्मल वेरिएबल्स बनाए, जैसे कि एन बना दिया, आंसर बना दिया, ठीक है। अपन ऐसे बहुत ही छोटे छोटे वेरिएबल्स बनाए जिसका कोई मतलब नहीं रहता, जिसकी हमेशा साइज करेगी कांस्टेंट होगी, जिसकी साइज कभी भी, मतलब जिसकी लेंथ कभी भी इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी कि अपने पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो हमेशा फिक्स रहेगी। तो अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑफ एन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑफ एन लॉग एन। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।